तो साधन पाद के दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि क्रिया योग का अभ्यास समाधि प्राप्त की भावना से चित्त में विद्यमान कलेशों को क्षीण करने के लिए है। इससे पहले क्रिया योग की 3 प्रैक्टिसेस की बात हुई, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। ये 3 प्रैक्टिस जब हम लगातार एक साथ करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। एक तो ये है, जो हमारा ये शरीर हमको दिखता है, हमारा मन कार्य करता है, बुद्धि कार्य करती है। एक इसके पीछे एक और शक्ति कार्य कर रही होती है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। जब हम क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो हमारा एक तरह से ऊर्जा शरीर है वो पूरी तरह से खुल जाता है। और क्रिया योग के माध्यम से तीनों प्रैक्टिस जब एक साथ की जाती हैं तो हमारे अंदर वो जो शक्ति है, वो जो कुंडलिनी है, वो जाग जाती है और जागकर फिर ऊपर की तरफ गति करना शुरू करती है। ऊपर मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी है, राइट साइड में पिंगला नाड़ी है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। और सुषुम्ना के अंदर भी वज्रा और चित्रा नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी है। बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी होती हैं। अब इसके सबसे आखिर में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्तर पर, टेल बोन में, वहां पर कुंडलिनी शक्ति का वास होता है। या यूं कहें कि वो एक एनर्जी सेंटर है, एक पावर हाउस है, जो सामान्यतया अभी वो कोई काम कर नहीं रहा है, वो शक्ति सोई हुई है। लेकिन जब इस क्रिया योग का अभ्यास किया जाता है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास किया जाता है, तो वह शक्ति जागने लगती है। अब वो जो शक्ति जागती है, लगातार ये प्रैक्टिस चलती रहती है और वो शक्ति जागने लगती है। शक्ति के जागने से सबसे पहला जो फायदा होता है वो होता है व्यक्ति के जीवन के दुख मिट जाते हैं। जो भी दुख उसके चित्त में पड़े हैं, संस्कारों से आ रहे हैं, क्लेश के आधार पर जो दुख प्रकट होते हैं, वो सब धीरे 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 स्वाहा होते चले जाते हैं। क्योंकि हमें समाधि तक पहुंचना है, अल्टीमेट स्टेट तक पहुंचना है अपनी कॉन्शियसनेस के। वो तो पहले से ही है, लेकिन रास्ते में रुकावटें बहुत सारी हैं। जैसे हमें कोई यात्रा करनी हो और रास्ते में बहुत रुकावटें हो, जहां यात्रा जो लक्ष्य है वो तो वहां ही है, जू का त्यों है, उस पहाड़ी पर जाना वो तो जू का त्यों है, लेकिन रास्ता जो है वो बड़ा कांटों से भरा है, पत्थर से भरा है, उबड़ खाबड़ है, टूटा फूटा है। प्रॉब्लम रास्ते में होती है कि रास्ते की रुकावटें दूर होनी चाहिए। ऐसे ही जीवन का जो लक्ष्य है समाधि, और उसके साथ साथ उस परम आनंद, उस परम ज्ञान और परम भाव और उस परमात्मा की अनुभूति अपने ही अंतरतम में हो, तो वो तो पहले से ही है, परमात्मा पहले से ही है। लेकिन रास्ते में वहां तक पहुंचने में रुकावटें आ जाती हैं। उन रुकावटें को महर्षि पतंजलि कहते हैं ये क्लेश हैं। ये रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं, ये आगे ही नहीं बढ़ने देते। हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली, ये क्लेश फिर हमें रोक लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये रोक लेते हैं। इनका यही काम है, ये आगे ही नहीं बढ़ने देते। हम ध्यान में बैठेंगे, कोई ना कोई ख्याल विचार ऐसा आएगा, वो ध्यान टूट जाएगा। कोई तप कर रहे हैं तो वो फिर तप भी भंग हो जाएगा। कोई ईश्वर प्रणिधान में है तो वो भी हिल जाएगा। लेकिन जब इनका समग्र अभ्यास किया जाता है तो जो हमारे 5 क्लेश हैं, 5 क्लेश जिनकी चर्चा आगे महर्षि पतंजलि और गहरे रूप से करने वाले हैं कि रुकावट क्या क्या है, तो ये जो रुकावटें हैं ये तनु हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। इन 3 की प्रैक्टिस यदि हम केवल करें तो हम समाधि को प्राप्त हो सकते हैं, परमात्मा का अनुभव अपने ही अंतरतम में कर सकते हैं।
क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागी है। और जब ये कुंडलिनी शक्ति जागती है तो इसका काम यही है। क्या काम है? हमने जो भी कर्मा किए हैं, आज तक जो भी कर्म हमसे हुए हैं, उन सारे कर्मों का फल संस्कार के रूप में हमारे अंदर, हमारी एनर्जी में, इंप्रेशंस के रूप में इकट्ठा है। अब उस एनर्जी में जो इंप्रेशंस आ गए हैं हमारे कर्म के, तो वो जब तक न जाएं तब तक वो अपना फल देते रहेंगे। अब कैसे हटे? एनर्जी में इंप्रेशंस हैं तो एक अलग एनर्जी की आवश्यकता होगी। एक ऐसी एनर्जी की आवश्यकता होगी जो उस एनर्जी से सुपीरियर हो, उस एनर्जी से शुद्ध हो, उस एनर्जी से ज्यादा पावरफुल हो, जिसमें संस्कार इकट्ठा है। तो जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक सुपीरियर एनर्जी है जो हमारे चित्त में जो संस्कार हैं उस एनर्जी से। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति जागती है और इसकी जो ऊर्जा है वो फैलती है, तो सबसे पहले पूरे शरीर में फैली हुई एनर्जी को यह शुद्ध करती है, उसको प्यूरिफाई करती है। जहां जहां भी इंप्रेशंस इकट्ठा हो गए, इस जन्म के, पिछले जन्म के, न जाने कितने जन्मों के, सारे इकट्ठा हैं हमारे अंदर। अब जब तक वो हैं तब तक तो समाधि की ऊंची अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती। तो ये जो 3 प्रैक्टिस, चूंकि महर्षि पतंजलि ने इस अध्याय में शुरू में ही ये 3 प्रैक्टिस की बात कर दी कि यदि इन 3 प्रैक्टिस में ही व्यक्ति रहे तो उसकी शक्ति जागेगी और उसके जो क्लेश हैं वो कमजोर हो जाएंगे, उसके संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे और समाधि तक पहुंचने में सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कुंडलिनी शक्ति क्रिया योग से जाग जाती है। सीधे तौर पर महर्षि कुंडलिनी शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक अभ्यास की बात कर रहे हैं। लेकिन कुंडलिनी शक्ति एक अनुभव है, एक अनुभूति है जो साधक को अपने ही अंदर में होती है। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई गति हो रही हो, कुछ हलचल हो रही हो, जैसे कोई रेंग सा रहा हो, जैसे कोई सांप सा रेंग रहा हो, जैसे कोई चींटी सी रेंग रही हो। कभी वो बहुत तेजी से लगेगा, कभी वो बहुत धीमे लगेगा, कभी बिल्कुल नहीं लगेगा और लगेगा जैसे बहुत ही प्रकाश से भर गए हैं हम, जैसे कई सूरज एक साथ इकट्ठा हो गए हों, इतनी रोशनी हमारे अंदर है। कभी लगेगा कि जैसे कोई तारे से टिमटिमा रहे हों, कभी अलग अलग रोशनियां दिखाई देने लगेंगी और कभी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से उसमें गर्माहट पैदा हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। कभी कुछ अनुभव, कभी कुछ अनुभव। ये सारे अनुभव हैं कुंडलिनी शक्ति के। इनको लिखा नहीं जा सकता, ये केवल अनुभव की जा सकती हैं। जैसे आम खाते हैं तो उसको लिखना मुश्किल है, वो केवल अनुभव की बात है। तो प्रैक्टिस बता दी और उसका अनुभव हम करेंगे और उस अनुभव से क्या होगा? होगा कि हमारे जो दुख हैं, जिनके कारण से जीवन में भय है, जिनके कारण से राग और द्वेष है, जिनके कारण से उलझन है, वो कमजोर पड़ जाएंगे। और एक बार यदि वो कमजोर पड़ गए तो हमारी यात्रा आगे आराम से हो सकती है। जैसे रास्ते की रुकावटें हट जाएं, कांटे पत्थर सब हट जाए, रास्ता बहुत स्मूथ हो जाए, एकदम जैसे फ्रीवे हो, तो हम अपने लक्ष्य पे बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। और रास्ता ही उबड़ खाबड़, पूरा ट्रैफिक जाम हो तो बड़ा मुश्किल है। फिर थोड़ी दूर की यात्रा भी कई बार घंटों हो सकती है यदि रास्ता ही टूट गया हो या पेड़ रास्ते में गिर गया हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पतंजलि यहां पर रास्ते की सफाई की बात कर रहे हैं कि रास्ता साफ हो जाए। जिस चीज को पाना है वो पहले से ही तुम हो, आत्मा पहले से ही अंदर है, परम तत्व पहले से ही है, परम आनंद पहले से ही है, परम शांति मेरे अंदर ही है। जिसको पाने के लिए जन्म हुआ है वो कहीं बाहर से नहीं पाएंगे, वो तो पहले से ही अंदर है। लेकिन वहां तक पहुंचना कठिन है, क्योंकि हमारी कुछ इच्छा है, कोई वासना है, कोई क्लेश है, कोई संस्कार है, कुछ खड़ा है रास्ते में रुकावट बनकर।
उसको कमजोर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई विरला, लाखों में कोई एक ही पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि जो ये 5 क्लेश हैं हमारे, ये रोक लेते हैं, ये बढ़ने ही नहीं देते। रास्ते की रुकावट खड़ी रह जाती है, वो आगे नहीं बढ़ने देती। वो सबके अंदर है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर नहीं है। ये अज्ञान, ये इग्नोरेंस। तो जो रियल इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, वो कमजोर होता है तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान के सामूहिक अभ्यास से। इन तीनों प्रैक्टिसेस को एक साथ किया जाता है। लगातार तप में भी हैं, स्वाध्याय में भी हैं और ईश्वर परिधान में भी हैं। कोई ना कोई प्रैक्टिस के साथ साधक हमेशा अपने आप को बनाए रखता है। ऐसे ही कि जैसे लगातार आग जल रही हो और उसमें हमने कोई भी धातु, मेटल उसमें डाला है, तो वो बिल्कुल प्यूरिफाई होने लगेगा। और जितना उसको जलाते जाएंगे, फिर वो लोहा भी है तो लिक्विड बन जाएगा, पूरी तरह से पूरा प्यूरिफिकेशन उसका हो जाएगा। ऐसे ही ये तीनों प्रैक्टिस जब लगातार हमारे साथ होती जाती हैं, तो हमारे एनर्जी में जो इंप्रेशंस हैं वो धीरे 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 खत्म होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि सारे ही खत्म हो जाते हैं। और जब ये सारे खत्म हो जाते हैं तो बस समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां पतंजलि कह रहे समाधि की भावना। समाधि की भावना का मतलब है कि जब तक समाधि को प्राप्त न कर लूं, तब तक लगातार उसी भाव के साथ मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा। लक्ष्य जब तक ना मिल जाए, हटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, ध्यान नहीं भटकाऊंगा, चलता रहूंगा। रुकावटें आएंगी, मैं उनको पार कर जाऊंगा। फिर रुकावटें आएंगी, मैं उत्साह से पार कर जाऊंगा। फिर रुकावटें आएंगी, मैं साहस के से पार कर जाऊंगा। फिर रुकावटें आएंगी, मैं अंदर धैर्य के साथ अपने आप को बनाए रखूंगा, पूरी श्रद्धा रखूंगा, पूरा विश्वास रखूंगा और लगातार अपने इस अभ्यास को बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। एक समय ऐसा आएगा, बड़े से बड़ा कार्य भी यदि हम संसार में भी देखें, जब हम लगातार लगे रहते हैं तो वो पूर्ण हो ही जाता है। वही बात अंतरतम की इस साधना में है कि समाधि की भावना रखनी है। पतंजलि कह रहे हैं समाधि की भावना जरूरी है कि जब तक समाधि को उपलब्ध ना हो जाऊं, तब तक लगातार मैं ये प्रैक्टिस, ये तीनों प्रैक्टिस, ये तप, ये स्वाध्याय और ये ईश्वर परिधान मैं करता रहूंगा। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 1 साल, 10 साल, पूरी जीवन जब तक मैं हूं, तब तक उसी भाव के साथ इसका अभ्यास करते करते आखिर में उसी को पालूंगा। चूंकि मैं झुका नहीं हूं, मैं रुका नहीं हूं, मैं चलता रहा, मैं चलता रहा। ये भावना कहलाती है। तो पतंजलि यहां कह रहे हैं कि समाधि की भावना होना बहुत जरूरी है। और जैसी समाधि की भावना के साथ में क्रिया योग का अभ्यास किया जाता है, हमारे जो क्लेश है वो कमजोर पड़ जाते हैं और हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो बात आती है कि ये जो क्लेश हैं, ये क्या है? ये कौन सी चीजें हैं जो रुकावट डालती हैं? तो उन क्लेश की चर्चा अब आगे अगले सूत्र में, तीसरे सूत्र में पतंजलि कर रहे हैं कि ये जो क्लेश हैं, ये जो सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है, एक होता है संस्कार, जो हमने कर्म किए और उनका फल इकट्ठा है। एक होता है क्लेश, जिसके आधार पर कर्म होते हैं, जिसके आधार पर संस्कार बनते हैं। नहीं तो संस्कार ना बने। कोई तो अंदर इग्नोरेंस है, कोई तो चीज है जो संस्कार लगातार बनाती रहती है। तो जो बनाने की क्रिया है, जिसके माध्यम से ये संस्कार बनते हैं, वो ही कमजोर हो गए तो संस्कार बनने ही बंद हो जाएंगे। तो ये जो क्लेश है, ये 5 है। और महर्षि कह रहे हैं तीसरे सूत्र में कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशः। ये क्लेश 5 हैं। कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग,
द्वेष और अभिनिवेश। 5 क्लेश के आधार पर हर व्यक्ति बंधा हुआ है, हर व्यक्ति बंधन में है। बंधन का कारण ये 5 क्लेश हैं। और जब महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की व्याख्या की थी तो वहां कहा था जो क्लेशों से हमेशा से परे है, जिनको क्लेश नहीं बांधते। अविद्या है, इग्नोरेंस, कि जो वास्तविकता में है उसको हम नहीं समझते। जो सत्य है उस सत्य को हम नहीं देख पाते। अस्मिता है अहंकार का होना, मैं कुछ हूं, और इस कारण से हम अपने को छोटा और पूरे ब्रह्मांड को बड़ा मानते हैं, जबकि एक ही है। राग है कहीं पर अटैचमेंट, द्वेष है कहीं पर विरोध, और अभिनिवेश है मृत्यु का डर। इस तरह से ये 5 जिनकी चर्चा और गहरे रूप से एक एक क्लेश की महर्षि पतंजलि एक एक सूत्र के माध्यम से आगे बताने वाले हैं कि क्या है ये क्लेश, किस तरह से बांध लेते हैं, कैसे हम उलझे रहते हैं इसी में, कैसे पूरा जीवन जन्म बचपन से लेकर मौत तक ये 5 क्लेश ही हमको परेशान किए रहते हैं और इनसे निकल पाना ही मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि मेरा अहंकार चला जाए, जाता नहीं। हम चाहते हैं मेरा अटैचमेंट छूट जाए, छूटता नहीं। हम चाहते हैं किसी से द्वेष ना हो, कोई झगड़ा ना हो, किसी के लिए नेगेटिव थॉट ना आए, कुछ भी हलचल ना हो, लेकिन फिर भी आ जाता है। व्यक्ति चाहता है कि डर मेरे अंदर ना आए, मौत का डर ना हो, किसी चीज के जाने का खोने का डर ना हो, लेकिन वो डर फिर भी अनजाना सा अंदर खड़ा रहता है। और ये डर सभी के साथ होता है। एक मच्छर को भी मारने जाओ तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए आतुर हो जाता है। वो अभिनिवेश, वो डर, मौत का डर सब जीवधारियों के लिए है, वो हमारे अंदर भी है। इसी कारण से हमारी जो प्रैक्टिस है वो आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें रोक रहा होता है। तो ये 5 क्लेश हैं जिनको तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान की प्रैक्टिस के माध्यम से हम कमजोर कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है इन 5 रुकावटों को दूर करने का। ये ऐसी ही रुकावटें हैं कि जैसे हनुमान जी समुद्र लांग रहे हैं सीता की खोज के लिए, और रास्ते में सुरसा जो है वो आ जाती है, एक रुकावट बनकर आ जाती है। तो जब हम कोई बड़ा कार्य कर रहे होते हैं तो रुकावटें अवश्य आती हैं, और जिस कार्य में रुकावट आए समझो वही कार्य बड़ा हो रहा है हमसे। और यदि किसी कार्य में रुकावट ही नहीं थी, इसका मतलब बहुत सरल था वो काम, कोई खास मेहनत वाला नहीं था, कोई खास दिक्कत वाला नहीं था, कुछ खास बड़ा नहीं था। जितना बड़ा कार्य होता है रुकावटें प्रकृति उतनी ज्यादा भिजने लगती है। समाधि सबसे बड़ा कार्य है इस जीवन की यात्रा में, अर्थात अपने उस स्व के भाव को अनुभव करना सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए 5 रुकावटें बनकर हमारे सामने खड़ी रहती हैं। इसके बाद अब चौथे सूत्र में महर्षि पतंजलि अवज्ञा, जो अविद्या है, उसकी चर्चा करने वाले हैं कि क्या है अविद्या, किसको कहेंगे अविद्या, कैसे हम उलझते हैं इस अविद्या में।